कहानी की शुरुआत एक पुराने और सुनसान घर से होती है जहां नीका अपनी माँ सारा के साथ रहती है। नीका बचपन से ही चल नहीं सकती और व्हीलचेयर की मदद से अपना काम करती है। उसकी जिंदगी वैसे ही काफी मुश्किल है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उसके घर में एक ऐसी चीज आने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगी। एक दिन उनके घर एक अनजान पार्सल पहुंचता है। सारा पार्सल खोलती है तो उसके अंदर एक छोटा सा गुड़िया जैसा खिलौना मिलता है। उसका नाम चकी होता है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये खिलौना उन्हें किसने भेजा है। सारा को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और वह कुछ समय बाद उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन आधी रात को घर का माहौल अचानक बदल जाता है। नीका को अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। वह घबराकर व्हीलचेयर से एलिवेटर के जरिए नीचे आती है। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सारा बुरी तरह घायल पड़ी होती है और उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। नीका तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है, लेकिन कमरे के एक कोने में रखा चकी चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह नीका की बहन अपने पति, बेटी एलिस और घर में मदद करने वाली महिला के साथ वहां पहुंचती है। परिवार सारा की मौत से परेशान है और घर के भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है। नीका की बहन चाहती है कि इस पुराने घर को बेच दिया जाए, लेकिन नीका इसके खिलाफ होती है। इसी बीच छोटी एलिस की नजर चकी पर पड़ती है। उसे यह गुड़िया बेहद पसंद आती है और वह उसे अपने पास रखना चाहती है। बाकी लोग इसे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस छोटे से खिलौने के अंदर एक खतरनाक राज छिपा हुआ है। शाम होते होते पूरा परिवार साथ बैठकर खाना तैयार करने लगता है। निका और एलिस डाइनिंग टेबल लगाने में व्यस्त रहती हैं। इसी दौरान चकी चुपके से किचन तक पहुंच जाता है और खाने में जहरीला पदार्थ मिला देता है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में किसी को कुछ असामान्य महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद फादर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और वह घर से बाहर निकल जाता है। उधर पुलिस को एक पुराने कार एक्सीडेंट की जानकारी मिलती है। जांच के दौरान पता चलता है कि एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति वही फादर है। उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होती है और वह अंदर फंसा हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीम उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति इतनी खराब होती है कि रेस्क्यू के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इधर घर में बाकी लोग सारा की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं। वीडियो में उन्हें एक अनजान आदमी दिखाई देता है। परिवार का कोई भी सदस्य उसे पहचान नहीं पाता। तभी एलिस वापस आती है और बताती है कि चकी अपनी जगह पर नहीं है। अब निका को पहली बार शक होने लगता है कि शायद इस गुड़िया के पीछे कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाई है। निका अब चकी को सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं समझती। वह कुरियर कंपनी से संपर्क करके पता लगाने की कोशिश करती है कि यह गुड़िया आखिर किसने भेजी थी, लेकिन घर में नेटवर्क की समस्या होने के कारण उसकी बात पूरी नहीं हो पाती। इसी बीच एलिस की केयर टेकर भी चकी को ढूंढने लगती है। किचन में उसे एक अजीब बात दिखाई देती है। वहाँ रखी कई चीजों के बीच एक चाकू गायब होता है। वह तुरंत बाकी कमरों में उसे तलाशने लगती है। कुछ देर बाद निका को चकी एक सोफा पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उसे उठाकर एलिस के पास पहुँचाने के लिए एलिवेटर में जाती है, लेकिन जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाने लगता है पूरे घर की बिजली चली जाती है। अंधेरे में नीका को अचानक किसी चीज के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाती है। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आती है और नीका की नजर चकी पर पड़ती है। उसे लगता है कि गुड़िया जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही थी। निका चकी को एलिस के पास पहुंचा देती है। तभी एलिस की नजर निका के पैर पर जाती है। वहाँ एक गहरा कट लगा होता है। निका को खुद पता नहीं था कि उसे चोट कब लगी, क्योंकि उसके पैरों में संवेदना नहीं थी। अब उसके मन में चकी को लेकर शक और भी मजबूत हो जाता है। वह फिर कुरियर कंपनी को कॉल करती है और इस बार उसे कुछ जानकारी मिलती है। पता चलता है कि पार्सल किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि नीका सेंडर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाती, कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो जाती। रात में एलिस को उसकी माँ सुलाकर चली जाती है। दूसरी तरफ निक इंटरनेट पर चकी के बारे में जानकारी खोजने बैठती है। कुछ पुरानी खबरें पढ़ते पढ़ते उसके सामने एक भयानक सच्चाई आती है। चकी कोई सामान्य डॉल नहीं है। इसके पीछे एक खूंखार सीरियल किलर की कहानी जुड़ी हुई है, जिसने अपनी मौत से बचने के लिए किसी रहस्यमय तरीके से अपनी आत्मा को एक गुड़िया के अंदर डाल दिया था। निका को एक पुराने क्रिमिनल की तस्वीर दिखाई देती है और तस्वीर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही आदमी होता है जिसे उसने अपनी माँ की पुरानी रिकॉर्डिंग में देखा था। अब उसे समझ आने लगता है कि सारा की मौत शायद कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उधर चकी एलिस की केयर टेकर के पास पहुंच जाता है। महिला उसे देखकर डर जाती। चकी पास रखी बाल्टी को धक्का देता है। पानी बिजली के सॉकेट तक पहुंच जाता है और अचानक जोरदार इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। महिला की वहीं मौत हो जाती। उसी समय पुलिस फादर की मौत की जांच आगे बढ़ाती है और उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत से पहले वह पूरा दिन नीका के घर में था। पुलिस अधिकारी अब घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर में नीका की बहन चकी को एक जगह बैठा देखती है। उसे लगता है कि एलिस ने शायद फिर से उसे वहां रख दिया है, लेकिन निका उसे रोकने की कोशिश करती। वह समझाना चाहती है कि इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है, मगर उसकी बहन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और यही गलती
जल्द ही उसके लिए जानलेवा साबित होने वाली होती है। निका की बहन चकी को ध्यान से देखने लगती है। उसे गुड़िया के चेहरे पर कुछ अजीब दिखाई देता है। वह उसकी आर्टिफिशियल स्किन को हटाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे ऊपरी परत निकलती है, उसके अंदर छिपे हुए स्टिचेस दिखाई देने लगते हैं। तभी चूकी अचानक अपनी असली शक्ल दिखा देता है। महिला पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन चूकी उस पर हमला कर देता है। वह उसकी आंख पर वार करते हुए एक डरावनी बात कहता है कि उसकी आंखें उसकी माँ जैसी हैं। कुछ ही देर बाद निका व्हीलचेयर के सहारे ऊपर पहुंचती है। वहाँ उसे पहले अपनी बहन की आंख दिखाई देती है और फिर उसका निर्जीव शरीर। निका समझ जाती है कि चकी ने फिर हमला किया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चकी उसके पीछे बढ़ने लगता है। निका किसी तरह अपने ब्रदर इन लॉ तक पहुंचती है और उसे बताती है कि घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चकी है। वह एलिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है और निका को गराज में छोड़ देता है। अचानक गराज का कार इंजन अपने आप चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में धुआं भरने लगता है और निका का दम घुटने लगता है। वह पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाती है और चकी पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी उसका ब्रदर इन लॉ वापस लौटता है, लेकिन उसके सामने एक अजीब स्थिति होती है। चकी बिल्कुल शांत बैठा होता है और निका के आसपास खून के निशान मौजूद होते हैं। उसे शक होने लगता है कि शायद निका ही मानसिक तनाव के कारण इन सब घटनाओं के पीछे। वह निका को काबू में कर लेता है। कुछ समय बाद निका को होश आता है तो वह व्हीलचेयर से बांधी हुई होती है। उसका ब्रदर इन लॉ घर में लगी हिडन कैमरा फुटेज देखने लगता है। वीडियो देखने के बाद उसके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है। चकी ही असली हत्यारा था। उसे यह भी पता चलता है कि एलिस कहीं गायब है और उसे चकी ने ही छिपाया है। लेकिन तभी चकी वहाँ पहुंच जाता है। वह व्हीलचेयर को धक्का देकर निका को आगे ले जाता है और उसके ब्रदर इन लॉ पर भी हमला करता है। कुछ ही पलों में वह भी मारा जाता है। अब चकी का अगला निशाना निका होती। वह कुल्हाड़ी लेकर निका पर हमला करता है। निका अपने पैरों को उसके वार के सामने कर देती है। कुल्हाड़ी उसके पैर में फंस जाती है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। निका उसी मौके का फायदा उठाकर कुल्हाड़ी निकालती है और चकी के सिर पर जोरदार वार करती। चकी जमीन पर गिर जाता है। निका को लगता है कि आखिरकार ये सब खत्म हो, लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी। चकी अभी भी जिंदा। वह धीरे धीरे अपना सिर ठीक करता है और निका पर फिर हमला कर देता है। निका अपनी व्हीलचेयर के साथ छत से नीचे गिर जाती है। चकी भी उसके पीछे नीचे पहुंच जाता है। अब निका उससे आखिरी बार सवाल करती है, आखिर वह उसके परिवार को क्यों खत्म करना चाहता है। चकी मुस्कुराकर जवाब देता है कि वह उसके परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं है, वह उनका बहुत पुराना परिचित है। और इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कई साल पहले चकी एक खतरनाक सीरियल किलर था। एक पार्टी में उसकी मुलाकात सारा से हुई थी और पहली नजर में ही वह सारा के प्रति जुनूनी हो गया। वह सारा को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन सारा ने उसे साफ मना कर दिया। चकी का जुनून धीरे धीरे नफरत में बदल गया। वह सारा को किडनैप कर लेता है और उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगता है। लेकिन सारा किसी तरह पुलिस को बुलाने में कामयाब हो जाती है। जब चकी को पुलिस के आने का पता चलता है तो वह अपना आपा खो देता है और सेरा पर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से सारा बुरी तरह घायल होती है और उसी घटना का असर निका की जिंदगी पर भी पड़ता है। चकी पुलिस से बचने के लिए एक टॉय शॉप में छिप जाता है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ लेती है। मुठभेड़ के दौरान चकी बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह एक डार्क रिचुअल की मदद से अपनी आत्मा को एक गुड़िया में ट्रांसफर कर देता है। यही गुड़िया आगे चलकर चकी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद वह कई परिवारों को तबाह करता है और सालों तक अलग अलग लोगों की जिंदगी में मौत लेकर आता है। अब उसका मकसद सिर्फ सेरा नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार से बदला लेना होता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। निका चकी की बातों पर हंसती है। वह उसे चुनौती देती है कि अगर वह इतना ताकतवर है तो अब तक एलिस को क्यों नहीं मार पाया। ये सुनकर चकी गुस्से में आ जाता है। निका किसी तरह एलिवेटर के अंदर खुद को बंद कर लेती है। चकी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन निका अचानक उसका चाकू छीन लेती है और उस पर हमला कर देती है। चकी को कई बार चोट लगती है, फिर भी वह रुकता नहीं। इसी दौरान पुलिस घर तक पहुंच जाती है। निका की चीख सुनकर अधिकारी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें जो दृश्य दिखाई देता है उससे पूरा मामला उल्टा हो जाता है। कमरे में लाशें पड़ी होती हैं। निका के हाथ में खून से सना चाकू होता है और पास की कुर्सी पर चकी बिल्कुल शांत बैठा होता है। पुलिस को लगता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे निका ही है। जांच के दौरान कई हथियारों पर निका के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। आखिरकार उस पर कई हत्याओं का आरोप लगा दिया जाता है और उसे एक साइकेट्रिक फैसिलिटी भेज दिया जाता है। लेकिन जाते जाते निका चकी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वह उसे इशारा देती है कि एलिस अभी जिंदा है। चकी समझ जाता है कि निका ने उसे हरा दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पुलिस अधिकारी चकी को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा होता है। असल में उसका इरादा उसे बेचने का होता है। वह चकी को अपनी कार की बैक सीट में रखता है और खुद ड्राइविंग शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस होती है। अचानक एक हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचता है। अधिकारी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन पर वार कर दिया जाता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे की सीट की तरफ जाता है। चकी वहीं बैठा दिखाई देता है और उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान होती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन चकी का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था।